हाय, मैं बालकृष्ण खियोजी। वेलकम बैक टू द मास्टर पोर्टल। और आज का जो सेशन रहेगा हमारा लाइक बेस्ट ऑन लाइक द सेम ग्रिड व्यू। लाइक हमारा लास्ट वाला सेशन था अबाउट लाइक द ग्रिड व्यू। वहाँ पे हम लोग देखा था कि बेसिकली ग्रिड व्यू के अंदर डेटा कैसे फॉर्म करना है। जो भी डेटा हम लोगों ने इंसर्ट किया था वहाँ पे हम लोगों ने स्टोर प्रोसीजर क्रिएट किया था एसक्यूएल के अंदर। और जो भी डेटा इंसर्ट हो रहा था उसको हम लोगों ने ग्रिड व्यू के फॉर्म में डिस्प्ले किया था। ओके, सो बेसिकली नाउ वी विल सी लाइक इंस्टेड ऑफ एसक्यूएल डेटा रीडर लाइक व्हाट वी हैव लाइक अदर ऑप्शंस आर देयर टू लाइक रिप्रेजेंट्स आवर डेटा। तो लाइक हमारे पास देखो डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस है। जैसे लाइक हमारे पास ग्रिड व्यू होता है, वैसे ग्रिड व्यू के अलावा हमारे पास और भी लाइक डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस हमें मिलते हैं। तो बेसिकली लाइक क्या क्या टाइप के ऑप्शंस हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे देखो लाइक जैसे मैंने ग्रिड व्यू का आपको एग्जांपल दिया लास्ट सेशन के अंदर। तो ग्रिड व्यू क्या करता है, बेसिकली डेटा प्रेजेंट करने का काम करता है। बट अगेन लाइक एक्सेप्ट लाइक द ग्रिड व्यू लाइक वी हैव लाइक सम द अदर व्यूज आर देयर दैट आर द फॉर्म व्यूज। और भी एक डिटेल्स व्यूज करके आता है, तो उसके अंदर जो डेटा रिप्रेजेंटेशंस करने का जो लाइक मेन मैकेनिज्म्स होता है, सो दैट विल बी गिवन एज लाइक द डिफरेंट वेज। अगर ये जैसे लाइक अब हमें फॉर्म व्यू की बात करता है, तो फॉर्म व्यू में बेसिकली क्या होता है, इट विल रिप्रेजेंट डेटा एट अ टाइम लाइक वन ओनली। जैसे ग्रिड व्यू क्या करता है कि जितना भी n नंबर ऑफ डेटा रहेगा आपके टेबल्स के अंदर, सो दैट ऑल द डेटा वी कैन रिप्रेजेंट एट द सेम टाइम। बट व्हाट अबाउट लाइक द फॉर्म व्यू लाइक द डिटेल्स व्यूज। तो फॉर्म व्यू या डिटेल्स व्यूज की अगर मैं बात करूंगा, तो उसके अंदर कैसे होता है बेसिकली कि आपका जो डिटेल्स रहेगा एट टाइम वी कैन डिस्प्ले ओनली द सिंगल रिकॉर्ड्स। ठीक है, एक ही रिकॉर्ड सिर्फ वहाँ पे हम लोग डिस्प्ले कर सकते हैं। एक से ज्यादा वहाँ पे डेगा रिकॉर्ड्स को लाइक वो अलाउ नहीं करेगा। सो मोस्टली सी लाइक द व्हाट डेवलपर्स आर मोस्टली द प्रीफर इनसाइड दिस। तो मोस्टली डेवलपर किसको प्रीफर करते हैं, तो ये ग्रिड व्यू को, ताकि ग्रिड व्यू के अंदर हम लोग स्पेशली जो भी डेटा आता है आपका टेबल से, वो सारे डेटा को हम लोग बेसिकली रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं। ओके, सो दैट इज नथिंग बट दैट इज कॉल्ड एज ग्रिड ही ना। ग्रिड मीन्स व्हाट, जहाँ पे रोज एंड कॉलम्स का फॉर्मेशन आता है, सो दैट वी कैन कॉल लाइक द ग्रिड व्यू ओनली। ठीक है, तो जो ग्रिड व्यू का फॉर्मेशन होता है वो ग्रिड व्यू लाइक यहाँ पे हम लोग फॉर्म कर सकते हैं बेसिकली। ठीक है, जैसे ग्रिड व्यू का काम क्या है, डेटा रिप्रेजेंट करना। ओके, इसका काम होता है सिर्फ डेटा रिप्रेजेंट करना। बट डेटा रिप्रेजेंट करने के लिए लाइक हाउ यू आर गोइंग टू फेच अवर डेटा ना फ्रॉम योर टेबल व्हेन वी आर पासिंग लाइक सम द स्टोर प्रोसीजर। सो लाइक स्टोर प्रोसीजर की हेल्प से जब भी कोई प्रोसीजर मेरा एग्जीक्यूट होता है, तो एग्जीक्यूट होने के बाद जो टेबल से डेटा हमें फेच करना है, वो टेबल से कहाँ से डेटा आएगा, वो डेटा हमें कहाँ पर रिप्रेजेंट करना है। सो दैट विल बी डिपेंड्स ऑन व्हाट, लाइक विच क्लास और लाइक विच फंक्शन वी हैव टू यूज वो देयर। ओके, सो दैट विल बी डिपेंड्स ऑन दैट फंक्शनलिटीज ओनली। ठीक है, तो यहाँ पे हमें वही देखना है बेसिकली कि जहाँ पे डेटा अगर हम लोगों को फेचिंग करना है, सो वी आर पासिंग डीक्यूएल क्वेरीज बेसिकली। सो इन द डीक्यूएल वी आर यूजिंग लाइक द select query. So based on the select query, like if we have like some the criteria, so like based on the criteria like we can go for like any searching part over there, like whatever we want basically. ठीक है, तो जो भी सर्चिंग पार्ट चाहिए रहेगा, सो दैट वी कैन डू बाय यूजिंग दी लाइक द डेटा व्यूज ओनली। जो भी डेटा हमें लाइक चाहिए रहेगा, सो बेसिकली लाइक यहाँ पे हम लोग देखते थे ग्रिड व्यूज के अंदर कि हमारा जो लाइक डेटा अभी फेच हो रहा है, वो डेटा फेचिंग के लिए जैसे मैंने बताया कि लाइक हमारे पास एसक्यूएल डेटा रीडर करके एक आता है। सो ये जो एसक्यूएल डेटा रीडर है हम लोगों ने यूज किया था इन द लाइक लास्ट सेशन। तो लास्ट सेशन में देखा कि एसक्यूएल डेटा रीडर की हेल्प से हम लोग डेटा को कैसे फेच कर सकते हैं। डेटा फेच करने इन द सेंस जितने भी नंबर ऑफ रोज रहेंगे वो सारे रोज को हम लोग क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं एट अ टाइम। ठीक है, सो वी कैन फेच ऑल द रोज एट द टाइम। बट लाइक अगेन व्हाट, सी व्हाई वी आर नॉट यूजिंग सम लाइक द लेबल और लाइक सम अदर फील्ड्स। देखो बेसिकली अगर मैं लेबल्स को या अदर कुछ कंट्रोल्स को अगर मैं यूज करूँगा, तो उसमें होगा क्या बेसिकली, अगर लेबल्स या कुछ अदर कंट्रोल्स की अगर मैं हेल्प लूंगा, तो वहाँ पे सिर्फ एट अ टाइम वी कैन डिस्प्ले ओनली द सिंगल रिकॉर्ड्स। बट राइट नाउ वी आर नॉट गोइंग फॉर द सिंगल रिकॉर्ड्स ओनली, लाइक वी हैव टू गो फॉर लाइक द मोर देन वन रिकॉर्ड्स एट अ टाइम, लाइक वी आर फेचिंग एन नंबर ऑफ एंट्रीज ओवर देयर। ठीक है, सो लेट्स कंसिडर लाइक इफ सपोज राइट नाउ वी हैव लाइक द 100 एंट्रीज आर देयर इन योर टेबल। सो हाउ वी आर गोइंग टू फेच दैट 100 एंट्री इन दिस लाइक द सिंगल ग्रिड व्यू। ओके, सो हाउ वी आर डूइंग दैट, सो बेसिकली जहाँ पे एसक्यूएल डेटा रीडर्स आता है, तो एसक्यूएल डेटा रीडर यहाँ पे क्या करता है, तो जहाँ पे जितने भी एन नंबर ऑफ एंट्रीज आपने पास किए, वो सारे एंट्रीज को आप यहाँ पे फेच कर सकते हो। और सारे एंट्रीज को फेच करके वी कैन डिस्प्ले दैट लाइक वन बाय वन बेसिकली। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि इसके जगह पे अगर ग्रिड व्यू की जगह पे इफ आई एम यूजिंग द लाइक लेबलिंग, सो व्हाट विल हैपन इन दिस केस, जैसे मैंने और एक टेम्पलेट्स आपको दिखाया था इन द लाइक लास्ट सेशन, कि हम लोगों ने क्या किया था, जब भी हम लोगों ने एक टेम्पलेट स्फीयर और आइटम टेम्पलेट्स को रिप्रेजेंट किया था, सो इनसाइड दैट लाइक आई हैव यूज्ड लाइक वन लेबलिंग। तो लेबलिंग क्या करते हैं, जितने भी नंबर ऑफ लाइक टेम्पलेट्स आप डिफाइन करोगे, हर एक टेम्पलेट्स वाइज क्या करेगा, वो हर एक आइटम को फॉर्म करेगा।
तो item means what, like whatever like the data we are going to like the iterate it ना, तो iteration form में वो क्या करता है, हर एक डेटा को रिप्रेजेंट करने का काम करेगा वहाँ पे बेसिकली. ओके, सो दैट इज नथिंग बट दिस इज द बेसिकली यूज ऑफ बेसिकली यूज ऑफ योर द ग्रिड व्यू. तो ग्रिड व्यू के अंदर क्या होता है कि ग्रिड व्यू क्या करता है, एक साथ जितना चाहिए उतना n नंबर ऑफ डेटा को मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ. बट इफ सपोज इफ आई शो यू लाइक वन क्वेरी के लाइक हाउ वी आर गोइंग टू रिप्रेजेंट, इफ सपोज लाइक इफ आई एम नॉट यूजिंग दिस लाइक ग्रिड व्यू, तो ग्रिड व्यू के जगह पे इफ आई एम यूजिंग ओनली द लेबल, तो लेबल का कैसे और क्या टाइप से लाइक पापा ये यूज हो सकता है यहाँ पे. सी नाउ, like we know like how to fetch the data like from your table by passing like the data readers. Okay, so suppose if I'm passing like the SQL data reader, let's say consider we have like one query. In this query I'm passing like the select query. Don't consider like we are directly passing the like SQL query here. So right now we already have like the stored procedures inside the SQL, and that procedure we are calling inside this. But again see, for the example like we consider only the queries. So let's say if we have like one select query asterisk from one of the table, that is the employees table. Okay, so after this table like what I'm going to do over there, now I'm going to like passing the query inside the SQL command. So we will use like the SQL command is equals to new SQL command. So in that SQL command like we are passing two parameters. One of the parameter it is your the query, and second parameter you have to pass as only the connections. Okay, so that connections also be required so over here to pass it. So first the query and second we have to pass like the connections. As we said like we already know like about like how to pass like the connections inside this. ठीक है, तो जैसे हमें पता है कि कनेक्शन कैसे पास करना रहेगा, so after that we will go for SQL data reader. इसका ऑब्जेक्ट बनेगा रीडर का यहाँ पे इज इक्वल्स टू ये जो कमांड है यहाँ पे डॉट एग्जीक्यूट रीडर. ठीक है, सो ये जो लाइक रीड करेगी लाइक इसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे, जितने भी नंबर ऑफ रोज रहेंगे इसके अंदर हमारे लाइक क्वेरीज के अंदर, सो लाइक इट विल फेच बेसिकली ऑल द रोज. सो जितने भी नंबर ऑफ एंटायर रोज इट विल फेच ओवर देयर. ठीक है, so like after this like what we'll do, so like we are getting like all the record inside like the RDR object. So like with the help of this RDR we will pass like one of the conditions. We already like know about this conditions, like we can check this like entry inside your table by passing the condition. If suppose if I'm passing the condition as in like the RDR has rows, so basically what it will do inside this, so has rows function will check the number of entries inside your table. So whether the entries are present or not in your table, so it will be checking by passing like the has rows function. But again see like right now we know about like the like we already have like some entries inside this table, so I'm not going to like check these entries again. Okay, so like what we'll do then, like here I'm not passing this, so we can directly read or all the entries. So like how to read like all the entries by basically, so I'm passing the RDR like we will pass like the loop basically, like why we are passing the loop basically. So loop are basically used like fetching like the n number of entries, because like right now we don't have any only single entries inside your table. Suppose if I'm trying to fetch only the single entry, so what it will do basically, it will just like show only your like last entry from your table. तो लास्ट एंट्री मतलब क्या रहेगा, सपोज कर लो कि मेरे पास 1 से लेके 100 तक टोटल एंट्रीज रहेंगे. सो इट विल फेच और लाइक इट विल डिस्प्ले ओनली लास्ट वाला एंट्रीज, दैट 100 वाला एंट्री ओनली. सो एंड लाइक व्हाट अबाउट दैट 1 to 99 वाला एंट्रीज, तो इसके बारे में क्या होगा फिर यहाँ पे. सो लाइक यहाँ पे ये वाला एंट्रीज फेच नहीं होगा, क्यों, बिकॉज लूप क्या रिप्रेजेंट करे कि जितने भी नंबर ऑफ एंट्रीज आ रहे हैं वो सारे एंट्रीज को क्या कर रहा है, मेजरिंग कर रहा है, और मेजरिंग करने के बाद जितने भी एंट्रीज आ रहे हैं उसको लाइक आइटरेट करके इट जस्ट लाइक गोइंग टू डिस्प्ले दैट. Correct. So it is about what basically, like it is about your the number of entries. So like now we will see basically like why we need like the loop here. If suppose here I'm passing the like loop, while in that I will pass like the RDR dot read.
सो व्हाट इट विल डू बेसिकली, तो रीड फंक्शन क्या करता है यहाँ पे, तो लाइक इसका काम होता है जितने भी नंबर ऑफ एंट्रीज आरडीआर ने फेच किए उसको हमें अभी रीड आउट करना है। वाई, बिकॉज लाइक उसको हमें डिस्प्ले भी करवाना है, तो डिस्प्ले करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो इसे रीड करना पड़ेगा। सो बेस्ड ऑन दिस लाइक रीड फंक्शन, लाइक आई विल रीड ऑल द एंट्रीज and after that only I will display that all the entries inside like the label or like some other controls. So we know about like the labels and like the other controls की like अगर suppose कर लो कि यहाँ पे I'm using like label, we know the label IDs, let's say like we have the like the label 1 and I'm using like the text property. So in this label I'm going to set like what, let's say suppose from like the reader I'm fetching only the ID column. But what it will do basically, if I'm converting this value into the true string again, it is fine. I'll show in practical also कि like इसमें क्या होगा basically, if अगर मैं try भी करूँ इस like ID को fetch करने का in the label 1, but like label 1 will represents only one time. ठीक है, सो व्हाट इट विल डू, लाइक मैंने लूप तो पास किया बट अगेन लाइक ये क्या करेगा, जो भी आपका लास्ट वाला एंट्री रहेगा वो ये सिर्फ क्या करेगा, लास्ट वाले एंट्री को ये सिर्फ रिप्रेजेंट करेगा। सो लाइक वी आर नॉट गोइंग फॉर योर लास्ट वाले एंट्री, लाइक वी वांट टू फेच लाइक ऑल द एंट्रीज ना फ्रॉम योर टेबल ओनली हियर, करेक्ट। सो लाइक दैट वी आर गोइंग टू ट्राई इनसाइड दिस, करेक्ट। सो लाइक व्हाट वी नीड टू डू इनसाइड दिस हियर, लाइक जैसे लेबल 1 यूज किया, बट अगर सपोज कर लो इसके जगह पे ये जो लेबल को मैं यूज कर रहा हूँ, सो डोंट यूज लेबल इनसाइड योर लूप हियर, ठीक है। वाई, बिकॉज लेबल इज नॉट गोइंग टू आइटरेट इनसाइड दिस लूप। क्यों, बेसिकली ये लूप को आइटरेट क्यों नहीं करता है, बिकॉज लेबल एक ही फॉर्म वहां पे रिप्रेजेंट करके दे रहा है आपको, तो एक से ज्यादा वो नंबर ऑफ एंट्रीज को रिप्रेजेंट करके नहीं देगा बेसिकली, ठीक है। तो अगर उसका जो भी रिप्रेजेंटेशन आपका रहेगा वो रिप्रेजेंटेशन वी कैन डू बाय पासिंग दिस लाइक दी सम अदर कमांड्स और लाइक द सम अदर थिंग्स। आई शो यू सम लाइक द प्रैक्टिकल थिंग्स अबाउट दिस कि लाइक ये चीज में क्या लाइक प्रॉब्लम होगा अगर इफ आई एम सपोज इफ आई एम यूजिंग लाइक सम लेबल, सो व्हाट सब प्रॉब्लम विल हैपन इनसाइड दिस, ठीक है। तो इसके लिए लाइक हम लोगों ने क्या किया, लाइक वी नीड टू यूज लाइक सम ग्रिड व्यू ना, इसके ऊपर जो लाइक हमारा एडवांटेज था, लाइक इसका जो लाइक ड्रॉबैक था, लाइक SQL डेटा रीडर्स को अगर ये फॉर्म में अगर मैं यूज करूँ तो इसके अंदर ड्रॉबैक क्या था कि लाइक वी कैन डिस्प्ले एट द टाइम लाइक वन एंट्री ओनली, but if I'm going with the grid view, and in the grid view like if you are forming that all the labels or like whatever the data is we required na, then like we can display all the data inside it at the time. Okay, so like we'll see the like the practical things about it कि like how what I'm going to like show over there, ठीक है। सो विल सी द प्रैक्टिकल थिंग्स कि यहाँ पे जो मैं रिप्रेजेंटेशन दिखाने जा रहा हूँ कि कितने नंबर ऑफ एंट्रीज को डिस्प्ले करने जाएगा और कितने एंट्रीज यहाँ पे डिस्प्ले हो सकते हैं बेसिकली। ओके, सो लेट्स कम टू द लाइक प्रैक्टिकल थिंग्स। So basically see like in the like last sessions we had seen this like the grid view, basically like how to form it and how to design by design this UI by passing the like properties inside this. So like now we will do one more thing, like we'll create like one more page inside this and we'll try to use that SQL data reader again कि like उसका use कैसे होगा, देखो यहाँ पे representations के लिए। So we'll add one more item inside this. Here again like I will use like the web form and let's give like the name as like the data fetching. Okay, and our like the same extensions we are passing like the same like the ASPX only, just add it. And then what we'll do basically, so let's suppose in the design mode if I'm using like some of the labels, okay, so like now you can see in our tables how many columns are there, like basically, so basically like there are like 1 2 3 4 and 5, total 5 columns are there inside like in the tables. So मुझे अभी क्या करना है, देखो 5 columns में से हमारा जो like basically representations होगा, so how we are going to represent this like the number of entries जैसे कि like name, department, salary, date of joining. Okay, so we will just like try to implement these things only, जो like 1 to 2 to 3 फील्ड्स को मैं सिर्फ लाइक वहाँ पे लाइक फेच करने का ट्राई करूँगा एंड आफ्टर दैट्स ओनली लाइक आई विल गो फॉर व्हाट, आफ्टर दैट्स ओनली लाइक वी विल जस्ट ट्राई टू फेच लाइक ऑल अदर एंट्रीज देन, ठीक है। सो यहाँ पे क्या करेंगे देन, लाइक देखो हम लोग यहाँ पे
So again we'll come to this. So let's consider if I'm taking the label here. So let's say the label 1. Okay, and what we need to do here, let's put the like the label as like the empty only here. Keep, just copy this label. Okay, so like I'm just like considering all your 2 to 3 labels now. So suppose कर लो, now I'm using like this four labels here. ठीक है, यहाँ पे देखो like जैसे मुझे चाहिए एक name, department, salary. Like let's try to display this like name, department and salary only, these 3 columns only here. Okay, and then like we'll go for like the next. But again see like I'm not giving any buttons here. Like why? Because I'm not going to add any event inside this. Like जो भी details हमारे like यहाँ पे display होगा, so like that details I'm going to display by using like the page load events only here. So let's like click here, only double click on this. So we'll directly come inside like the page load events only here. ठीक है, तो page load event में यहाँ पे क्या होगा देखो. So in the page load event, basically like what we will do, we will just like write down our code for like the fetching the data from here the employees table. Okay, so like we already have like the like stored procedures for this. This one that show EMP procedures. So we'll try to call this procedure here like only. So let's create like one method here, public void show data. ठीक है, सो लाइक शो डेटा करके एक मैंने एक मेथड बना दिया यहाँ पे, और ये मेथड्स के अंदर भी मुझे क्या करना है, यहाँ पे कुछ डेटा रिप्रेजेंट करना रहेगा. सो हाउ वी आर गोइंग टू लाइक रिप्रेजेंट अवर डेटा. तो बेसिकली देखो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले तो हम लोग लाइक क्वेरी पास करेंगे, दैट इज स्ट्रिंग क्वेरी. And here instead of passing the select query, like what we'll do basically here, I'm just using the like stored procedures, just show EMP procedures. So let's call this procedures here by passing this exec commands, the execute and this procedure name. So my procedure name is what? The show EMP procedure. But again see like right now in this procedures we don't have any like a number of entries, like jo number of parameters, we are not passing anything here. Okay, so like what we'll do, I just like directly come for like the SQL command now. But again see like before we using like the SQL command, we won't like the SQL connections here. Okay, so like how we are going to proceed with like the SQL connections now. So here like now we'll create like SQL connections class objects. Let's create the connection object, and then we will initialize this like connection object here, new SQL connection. But here again like we want like one connection string. So like this connection string we are accessing from like the web.config file. So like we have already defined this like the connection string inside this. तो ये जो connection string है like इसको like हम लोग कैसे access करेंगे, like we had seen already like in the like last session कि कैसे इसे access करना रहेगा हमें. So basically like we'll pass one string here. So inside the string, let's say like this is my the configuration variable, and here only by passing like one of the class name, that is the configuration manager dot, then we'll pass like the connection strings, and in the square bracket just pass your the string name. तो मेरा connection string का name क्या रहेगा यहाँ पे देखो, basically this one, that is dbcon. So I'll just take this name here dot, then we'll pass again the connection string. ठीक है, then only like we have to pass this configuration inside the SQL connection, and then like we'll start this connection here, because without we starting the connections we are not going to proceed with like any other commands or like some operation inside your table.
तो लाइक यहाँ पे हमें क्या करना है, डेटा फेच आउट करना है, बट फॉर फेचिंग द डेटा अगेन लाइक वी नीड टू पास लाइक द कनेक्शंस अगेन, बिकॉज लाइक इन विच कनेक्शंस लाइक विच डेटाबेस और लाइक इन विच टेबल like we are working with this like operations na. So after this query basically like what we'll do, we will pass like SQL command. सेम द कमांड का ऑब्जेक्ट हम लोग क्रिएट करेंगे, द न्यू SQL command, and in that like we'll pass like this two parameters. So like one of the parameter it will be your the query, and second parameter we are passing like the connection. And the next will come to what like we have to go for like the SQL data reader. Like we'll see like first drawback of like SQL data reader, why we are not going with that. Okay, so here we'll see the SQL data reader, just pass like the object name here, the reader is equals to, and now we will execute this command, the command dot execute reader, that's it. So what it will do basically like it will fetch all the entries from your table, but again see what I'm going to try over there, I'm not going to use here grid view. जैसे grid view मैंने बताया था लाइक लास्ट सेशंस में आपको कैसे यूज करना है, बट लाइक यहाँ पे मैं grid view यूज नहीं करूँगा, तो मुझे क्या करना है, I just pass like the while loop here, and in that r dot like we'll use like the reader function to like read all the entries, and then now we have like some labels are there inside this कि मैंने 4 labels लिया है. So with the help of these 4 labels like we'll display like some columns from this like table. So here we can see in the SQL like we have to display this like 3 to 4 columns. Let's say the name, department, salary and date of joining. Okay, so here we will use like label 1 dot text is equals to, ठीक है. तो लेबल 1 के अंदर मुझे कौन सा डेटा यहाँ पे चाहिए, तो लाइक ये जो रीडर का डेटा आ रहा है हमारा, तो R and the square bracket we have to pass like the column name, which column like we are fetching from this table. So like we are fetching this name column, so let's say like write over the name, but again see like it will fetch only the object, so like we need to convert this object into the string formats. So we'll pass like the two string functions. So two string functions it will basically use to like converting your object into the string formats, and then we will display this like objects into the label. Okay, so like again like let's come for like the next column, जिसे यहाँ पे फर्स्ट कॉलम तो डिस्प्ले हो गया, देन लाइक विल कम फॉर लाइक द नेक्स्ट कॉलम दैट इज लेबल 2 डॉट टेक्स्ट इज इक्वल्स टू, अगेन in the like R in the like reading formats, again we'll fetch this one column that is DEPT columns. So DEPT dot again like will convert into the string formats. Now we have more two labels are there inside this, we'll use like the label 3 dot text is equals to, so R of like we will fetch which one column, that is the salary column, dot to string, and then date of joining, here we'll fetch like the date of joining and just convert into the to string. Okay, so that's done with the like this the SQL data reader. So like we'll see now like what outputs we are getting, but again see this is my the dynamic methods only. So when we launch our application, so like which events we are going to pass inside this, like page load event will like happen over there after we launching our application. So like what we need to do, so whatever the events we are passing now, that is show data event, so that event will call inside the like the page load events inside this. यहाँ पे पेज लोड के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, मेथड्स को यहाँ पे कॉल करना पड़ेगा, दैट इज शो डेटा. सो जब भी मेरा पेज लोड वाला इवेंट वर्क करेगा, सो एट दैट टाइम ओनली लाइक मेरा जो शो डेटा वाला फंक्शन है वो यहाँ पे कॉल होना चाहिए. एंड लेट्स रन दिस एप्लीकेशंस अगेन नाउ हियर फ्रॉम दिस सॉल्यूशन एक्सप्लोरर. We will set this file as like the set a start file, set a start page, and then run this application. सी देखो यहाँ पे लाइक मैंने डेटा तो डिस्प्ले किया, बट लाइक यहाँ पे लाइक वी कैन सी हाउ मेनी एंट्रीज आर देयर इन माय टेबल.
say from which database we are using, the test corp, and execute this command again. Oh, sorry, like we have like the full stack database, and execute this command again. See, right now like we have two entries are there in my table, but again see it just like displaying only the one entry here. तो यहाँ पे लाइक दो एंट्रीज को यहाँ पे तो शो कर लाइक एक राज करके और एक जॉन करके यहाँ पे ऐसे दो एंट्रीज है, बट यहाँ पे सिर्फ जॉन का एंट्री यहाँ पे शो कर रहा है। वाई बेसिकली लाइक सी यहाँ पे मैं लूप तो पास कर रहा हूँ, मुझे जो चाहिए था वाइल लूप, तो वाइल लूप के थ्रू मैं इसको डिस्प्ले करने का ट्राई तो कर रहा हूँ, तो लाइक ये क्यों नहीं डिस्प्ले करने जा रहे बेसिकली। देखो यहाँ पे ये जो आपके जो लेबल्स है इट दिस ऑल द लेबल्स इट विल फॉर्म ओनली द लाइक सिंगल डेटा ओनली, कि सिर्फ एट टाइम पे आप एक सिंगल डेटा को फॉर्म कर सकते हो। अगर ये सेम लेबल को अगर आप रिप्रेजेंटेशन ऐसे नहीं करोगे, देखो अगर ये लेबल्स को मुझे क्या करना रहेगा, आइटरेट करना रहेगा। सो बेसिकली ग्रिड व्यू विल हेल्प अस टू लाइक आइटरेट दिस ऑल द लेबल्स। ठीक है, तो लाइक ये दिस इज नॉट द करेक्ट वे और लाइक इट इज नॉट गुड वे टू लाइक गो विद दिस लाइक द मैकेनिज्म टू लाइक डिस्प्ले ऑल द डेटा। ठीक है, like we can use like SQL data reader look fetching it, but like we need to use like the SQL data reader with like the grid view only. Why? Because grid view will give like some representations of like the iterate the data at the same time. Okay, so like we'll see now, this is like the one of the drawback basically. If I'm using like r.read wala function, so like we can read it na, but like we need to display like all the entries by passing like the that is the console.writeline commands, जैसे हम लोगों ने C# में यहाँ पे डिस्प्ले किया था by passing this command, but again see like here there is no required to like pass this one. क्यों? Basically like we are not fetching only the single entry ना, तो यहाँ पे एक से ज़्यादा entries को हम लोग pass करने जा रहे हैं। So for fetching like more than one entries like we need to use this one thing here. ठीक है, सो लाइक यहाँ पे हम लोग क्या ट्राई करेंगे देखो। सो लाइक ऑन दिस लाइक ड्रॉबैक लाइक वी हैव लाइक वन ऑफ द एडवांटेजेस फ्रॉम लाइक द ग्रिड व्यू, सो लाइक हाउ वी आर पासिंग दिस लाइक ऑल द लेबल्स इनसाइड द ग्रिड व्यू एंड हाउ टू डिस्प्ले द डिटेल्स। सो व्हाट विल डू नाउ, below this like label I will use like the grid view here, just stop the like project here, and then we'll take the grid view from this। सो यहाँ से मैंने ग्रिड व्यू लिया, ये ग्रिड व्यू में यहाँ से ड्रैग कर लेता हूँ। देखो लाइक जैसे मैंने एक लास्ट सेक्शंस में मैंने आपको बताया था कि लाइक कॉलम्स को आप एडिट भी कर सकते हो डेटा सोर्स ऐड करके, सो दैट आल्सो लाइक यू कैन डू। बट अगेन सी इफ सपोज इफ यू आर पासिंग योर कोड ओनली, सो हाउ वी आर गोइंग टू लाइक डू द कोड इनसाइड दिस देन। ठीक है, सो लाइक अगेन सी लाइक व्हाट विल डू for the like the same for the same representation, I will again come to like that page load event, and here I will write the code for like the grid view now to fetch the data. But what we will do in this like the grid view, like यहाँ पे आप देख सकते हो सिर्फ grid view open and closed track यहाँ पे representation दे रहा है। बट जैसे मैंने बोला कि अगर ये सारे लेबल्स को लाइक आई जस्ट वांटेड टू यूज विद लाइक द ग्रिड व्यू, सो लाइक मैं इसको आइटरेशंस फॉर्म में कैसे लाइक डिफाइन कर सकता हूँ। सो विल सी नाउ, सो हियर फर्स्ट लाइक वी नीड टू डिफाइन वन टैग, सो दैट टैग नेम इज व्हाट, द कॉलम्स टैग। सो ये कॉलम्स टैग के अंदर क्या होगा यहाँ पे, लाइक वी नीड टू पास वन टैग नेम एज लाइक दी टेम्पलेट फील्ड। So in the template field, like we'll pass like one more tag that is like item template. Okay, so in the template field, we have like one of the attribute name as like the header text. So by passing this like the header text, like what we can do basically, like we can give like any header name heading to this like the given column, specific column. So here suppose if I'm going to display like my the name, so based on like the same thing, like मैंने क्या क्या यहाँ पे डिस्प्ले किया था, like देखो from this like table name, department, salary and date of joining, that column I just wanted to display here। तो यहाँ पे देखो एक यहाँ पे सिंगल एक आपका कॉलम, सिंगल एक रो आपका बन गया, सिंगल कॉलम यहाँ पे रिप्रेजेंट किया मैंने, और इसके अंदर वी नीड टू पास लाइक द लेबल हियर नाउ। सो अगेन लाइक वी जस्ट लाइक कम टू दिस लेबल, और ये जो लेबल फॉर्म करेगा देखो ये वाले लेबल में और यहाँ पे ये वाले लेबल में क्या डिफरेंस रहेगा, तो ये वाले लेबल के अंदर जो आपका डेटा आ रहा है, सो दैट डेटा वी आर फेचिंग फ्रॉम लाइक यूर द एसक्यूएल डेटा रीडर क्लास। तो एसक्यूएल डेटा रीडर वहाँ पे डेटा फेच कर रहे हैं, और डेटा फेचिंग करने के बाद जो डेटा आ रहा है वो हम लोग क्या करें, इसके टेक्सटिंग फॉर्मेट में हमें इसको दे रहे हैं। सो व्हाट विल डू नाउ, लाइक यहाँ पे टेक्स्ट अगर आप देखोगे तो यहाँ पे लेबल करके, सो इनसाइड दिस आई जस्ट चेंज विद दिस टेक्स्ट हियर।
तो यहाँ पे देखो मैं एक यहाँ पे सिंटैक्स पास करने जा रहा हूँ, दिस वन सिंटैक्स टू लाइक फेचिंग द डेटा. सो बेसिकली दिस इज लाइक द सिंटैक्स वेयर वी कैन डिस्प्ले द लाइक द बैकएंड डेटा इनसाइड योर द फ्रंट एंड कोड. तो लाइक देखो यहाँ पे जो ASPX करके पेज आते हैं, ASPX पेज के अंदर लाइक वी कैन फाइंड लाइक द आवर बैकएंड कोड आल्सो. तो बैकएंड के अंदर हमारे पास जो लाइक नेम वाला कॉलम आ रहा है, सो लाइक हाउ वी आर गोइंग टू डिस्प्ले दिस इनसाइड वन. So like we need to use like one of the syntax, that is a hash syntax. So like if you know like in the like the Java, in the like JSP technology, like there is like one of the syntax that is like the scriptlet tag, or like the expression tag is there. So instead of this like the expression tag that they're passing the equals to sign in the JSP tags. But like here I'm not using the JSP tag. तो यहाँ JSP की जगह पे हमने कौन सा tag use करना है यहाँ पे, द एक्सप्रेशन टैग. तो एक्सप्रेशन के लिए लाइक देखो यहाँ पे लाइक जो डॉट नेट है, तो जो डॉट नेट क्या रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे, इट बेसिकली यूज लाइक द हैश फॉर रिप्रेजेंटिंग द डेटा. तो हैश के हेल्प से हमें क्या करना है यहाँ पे, लाइक विल पास वन कमांड दैट इज eval, एंड eval के अंदर लाइक विल रिप्रेजेंट आवर कॉलम नेम. But again, see here also like I'm using like double quotes, so like it will gives me the error if I'm using the double quotes outside and is as well as like inside. So what we need to do here then, यहाँ पे जो outsiders वाले जो like double quotes रहे, like we will remove it, just like give the single quotes only. That's it. And inside the double quotes like we'll pass like the again the column name. So like which column we are going to display here, that name column. So I will pass my name column here. यहाँ पे नेम कॉलम को मैं डिस्प्ले कर दूंगा. Okay, so like this name column is coming from like your the database table. So again like there is no only the single entry, like we are going to fetch like n number of entries inside this. So again we'll pass like one more template field. Same again we'll use like the item templates, and in the item template again we'll pass the label. तो देखिए ये लेबल के अंदर हमें क्या करना है, एक दूसरा कॉलम हमारा डिस्प्ले होगा. तो अगेन लाइक विल रिमूव दिस लेबल फ्रॉम दिस टेक्स्ट एंड विल पास लाइक दिस सिंगल कोट्स ओनली. Just use this like the expressions wala syntax with the like the percentage. Just give the hash eval, and the double quotes we have to pass like we need to pass like the column name here. So after like the name column we will display the like the department column, that is like the DEPT column here. तो यहाँ पे डिपार्टमेंट कॉलम को मैं यहाँ पे क्या करूँगा, डिस्प्ले करूँगा. सेम थिंग लाइक वी वांट लाइक मोर टेम्पलेट फील्ड. सो लाइक व्हाट विल डू बेसिकली, लाइक आई विल जस्ट कॉपी दिस लाइक सेम कंप्लीट टेम्पलेट फील्ड एंड जस्ट पेस्ट इट ओवर देयर. जैसे लाइक देखो दो और भी ले लिए मैंने, बट लाइक अगेन वी नीड टू चेंज लाइक द लेबल हियर बिकॉज लाइक वी ऑलरेडी हैव डिफाइंड वी लाइक द लेबल 6. जस्ट गिव द लाइक द लेबल एज 7 and it is my label 8. So after the like department, I'm just going to display the salary column, and the date of joining. सो ना वी सी द लाइक रिजल्ट, जो लाइक दोनों में क्या डिफरेंस हमें मिलेगा. लाइक देखो यहाँ पे जो दो चीज़ें मैंने फॉर्म की है, जो फर्स्ट वाला फॉर्म आपका था वो था लाइक अबाउट लाइक दिस लेबल्स ओनली दैट वी आर गेटिंग लाइक डेटा फ्रॉम योर एसक्यूएल डेटा रीडर्स ओनली. और यहाँ पे हम लोग क्या ट्राई करने जा रहे हैं, यहाँ पे हम लोग सेम डेटा यूज़ करें बट बाय पासिंग लाइक द ग्रिड व्यू. तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ग्रिड व्यू का बेसिकली क्या एडवांटेज है, जो लाइक यहाँ पे डेटा रिप्रेजेंटेशन हमें करके देगा. ओके, सो लाइक व्हाट विल डू बेसिकली हियर, okay, so like we'll come to the like backend code. Again like we'll create one more method. Let's say the public void the get data of grid view. ठीक है, तो ये वाला मेथड मैंने पास किया है यहाँ पे, एंड देन यहाँ पे लाइक विल ट्राई टू डिस्प्ले द लाइक डेटा इनसाइड दिस. Again we'll pass like the same query, just run query, and inside this query like we'll execute the like stored procedures. तो यहाँ पे जो हमारा प्रोसीजर इसे हमें एग्जीक्यूट करना है अगेन. तो देखो सेम प्रोसीजर को मैं एग्जीक्यूट करूंगा यहाँ पे शो EMP प्रोसीजर.
But again, see, like for execution of this, we will pass like the exec command. Then same you want like the SQL command. Object name is equals to new SQL command. And then in this like we'll pass like the two parameter, that is query comma connection. So then what we'll do, again like I'm going to use like the same thing that SQL data reader only, जो यहाँ पे भी सेम यूज किया और यहाँ पे भी सेम, बट लाइक यहाँ पे वी आर नॉट यूजिंग लाइक आर डॉट रीड वाला फंक्शन. तो यहाँ पे लाइक वी विल डायरेक्टली पास लाइक द रिव्यू वाला ओनली. तो अगेन वी विल यूज लाइक द SQL डेटा रीडर, सेम लाइक रीडर ऑब्जेक्ट्स इज इक्वल्स टू जो कमांड पास किया उसको हम लोग क्या करेंगे, इसको एग्जीक्यूट करेंगे, एग्जीक्यूट रीडर. एंड आफ्टर दिस व्हाट विल डू, वाइल लूप हम लोग पास करेंगे. बट लाइक देखो यहाँ पे हमें वाइल लूप नहीं चाहिए, बिकॉज लाइक आई एम गोइंग टू यूज ओनली द ग्रिड व्यू. तो यहाँ पे जो ग्रिड व्यू हम लोगों ने फॉर्म किया है इसे हम लोग अभी डायरेक्टली यूज कर लेंगे. ये ग्रिड व्यू को अभी हमें यूज करना है. तो यहाँ पे कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे देखो. सो विल यूज द ग्रिड व्यू dot, now we'll use like the one function that is like the data source function. ठीक है. और डेटा सोर्स क्या करेगा यहाँ पे, टू लाइक प्लेस द डेटा लाइक जहाँ पे मतलब यहाँ से कोई तो एक लोकेशंस फाइंड आउट करेगा कि डेटा सोर्स का काम क्या रहेगा, लोकेशंस फाइंड आउट करने के कौन से प्लेस के अंदर डेटा आपका लाइक यहाँ पे ये होना चाहिए, प्रेजेंट होना चाहिए. सो आई विल पुट दिस डेटा लाइक जो भी डेटा हमें मिल रहा है डेटा में किसके अंदर स्टोर करूंगा, इन दिस डेटा सोर्स. तो ग्रिड व्यू वन एक लाइक हमारे पास एक प्लेस है जहाँ पे मैं क्या करूँगा, डेटा मेरा लाइक यहाँ पे स्टोर करूंगा. और आफ्टर दिस नाउ आई एम गोइंग टू लाइक प्रेजेंट दिस डेटा. So how to present this data, like we will pass like the grid view 1 dot data bind, that's it. So अभी यहाँ से क्या होगा, अगेन देखो like this is also like my dynamic methods only, like how to call this method inside like the page load events. So ये page load event के अंदर देखो like मैं दोनों भी मेथड को कॉल करूँ and like we'll see the like the advantage of using this. So here get, we'll call this method get data of grid view. एंड नाउ विल सी द लाइक द रिजल्ट बेसिकली कि क्या लाइक रिजल्ट में क्या डिफरेंशिएशन मिलेगा हमें यहाँ पे. तो यहाँ पे अभी इसको हम लोग रन कर लेंगे. एंड नाउ विल सी द लाइक रिजल्ट ऑफ दिस कि क्या रिजल्ट इसका डिस्प्ले होगा यहाँ पे. तो देखिए लाइक यहाँ पे जो लाइक हमारा डेटा लाइक डिस्प्ले हो रहा है, आप देखो लाइक दो चीज़ यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है. लाइक मैंने क्या किया यहाँ पे, सिर्फ जो मेरा टेम्पलेट फील्ड यहाँ पे जो फॉर्म कर रहा है ग्रिड व्यू के अंदर, यहाँ पे ग्रिड व्यू में मैंने क्या बता दिया कि मुझे टेम्पलेट फील्ड चाहिए लाइक फॉर ओनली फॉर 4 कॉलम्स ना, जो सैलरी, डिपार्टमेंट्स नेम्स एंड डेट ऑफ ज्वाइनिंग. बट यहाँ पे जो डेटा आपका रिप्रेजेंट हो रहा है फॉर लाइक ऑल द कॉलम्स, तो इतना सब ये जो डेटा आपका रिप्रेजेंट हो रहा है दिस इज फ्रॉम योर द कस्टमाइजेशन वाला, और ये जो आपका डेटा रिप्रेजेंट हो रहा है दिस इज फ्रॉम योर लाइक दी ऑटो जनरेटेड वाला. तो जब आप कोई ग्रिड व्यू को फॉर्म करोगे तो यहाँ पे ऑटो जनरेटेड में आपका डेटा फॉर्म करता है. तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, वी नीड टू स्टॉप दिस प्रोजेक्ट अगेन हियर. और यहाँ पे जो हमारा लाइक डिज़ाइन पार्ट्स रहेगा, सो डिज़ाइन पार्ट्स के अंदर we will pass the yes, so here only like we'll pass the one thing, just will come to the, like the grid view and in the properties bar. तो प्रॉपर्टीज के अंदर हमें क्या करना रहेगा यहाँ पे, लाइक देखो ग्रिड व्यू के अंदर हमें एक प्रॉपर्टीज यहाँ पे मिलेगा दैट इज ऑटो जनरेटेड कॉलम्स. तो देखो ऑटो जनरेटेड कॉलम्स अगर लाइक अगर आप इसको ट्रू सेट करके रखोगे तो इससे होगा क्या बेसिकली, तो ये क्या करेगा जितने भी कॉलम्स रहेंगे इसको ऑटो जनरेट करते जाएगा, जिससे लाइक हमारा ये जो रिजल्ट आ रहा है, तो यहाँ पे सारे जो कॉलम्स आपके जनरेट हो रहे हैं ये सब ऑटो जनरेटेड. देखो यहाँ से जितने भी कॉलम्स आ रहे हैं ये सब ऑटो जनरेटेड है. मैंने देखो यहाँ पे इसके लिए कुछ हेडिंग्स नहीं पास किए हैं. सो विल पास सम लाइक द हेडिंग फ्रॉम दिस, फ्रॉम द सोर्स कोड. Again I'll just like come into this, just pass like the header text for this template field. Then same we'll pass like the department, then here we'll pass like the salary,
and then here I want like the date of joining. And now again like we'll try to run this application, just rerun this application, otherwise you can reload this application from this, and then we'll refresh the application here again. See, now we are getting the like column name here, that is rate of joining, salary. But again, see like why we want this one column here, so that all the like the auto generated columns from this only. So like we need to like remove this ना, like we don't want this basically, like हमें ये नहीं चाहिए यहाँ पे. So how to remove this basically? So हमें ये नहीं चाहिए रहेगा इसके अंदर, तो हम लोग क्या करेंगे, अगेन विल कम टू लाइक द डिज़ाइन. तो ये जो लाइक आपका ग्रिड व्यू रहेगा, तो ग्रिड व्यू के अंदर हमें क्या करना रहेगा, यहाँ पे जो ऑटो जनरेटेड कॉलम्स करके यहाँ पे ये ट्रू करके सेट हुआ है, तो लाइक हम लोग इसे लाइक क्या करेंगे, फॉल्स सेट करेंगे. तो इससे होगा क्या, फिर लाइक इससे लाइक ये जितने भी ऑटो जनरेटेड जितने भी कॉलम्स यहाँ पे जनरेट हो रहे हैं, ये जनरेट नहीं हो गया यहाँ पे, लाइक इसे फॉल्स कर देगा. तो और इसको रन कर लिया अभी. तो यहाँ पे देखिए अभी जो ऑटो जनरेटर में जितना भी डेटा अभी लाइक यहाँ पे जनरेट हो रहा था, लाइक ये सब डेटा अभी लाइक यहाँ पे डिसेबल्ड हो गया. तो जितना डेटा लाइक मैंने जो कस्टमाइज किया हुआ है, सिर्फ इतना डेटा अभी यहाँ पे सिर्फ प्रेजेंट कर रहा है, लाइक जो भी डेटा लाइक हम लोगों ने यहाँ पे दिया हुआ था. ठीक है, तो लाइक यहाँ पे देख सकते हो जो हमें लाइक यहाँ पे एक मेन डिफरेंस मिला कि लाइक जब भी मैं यूज़ कर रहा था लाइक एसक्यूएल डेटा रीडर ओनली इन डॉट बैकएंड. बैकएंड के अंदर लाइक देखो मैंने दो मेथड को फॉर्म किया हुआ है. ये एक मेथड है हमारे पास शो डेटा वाला. तो इसके अंदर का जो डेटा हमारे पास आ रहा है, जो डेटा फेच करके आ रहा है बेसिकली, लाइक इसके अंदर हम लोगों ने क्या किया, सेम डेटा रीडर यूज किया है. बट जहाँ पे जो रीड वाला फंक्शन यूज कर दो, लाइक रीड द ऑल द एंट्रीज, तो डेटा रीड करने के बाद बेसिकली लाइक यहाँ पे क्या होगा, जो भी नंबर ऑफ एंट्रीज जहाँ से लेबल से मिलेगी, ये सारे एंट्रीज हम लोग क्या करके फेच करेंगे इनसाइड दिस. ठीक है, एंड देन नाउ लाइक व्हाट विल डू, द गेट डेटा ऑफ लाइक द ग्रिड व्यू. यहाँ पे हम लोगों ने फॉर्म क्या किया बेसिकली, ठीक है. तो गेट डेटा ऑफ लाइक द ग्रिड व्यू, इसके अंदर लाइक क्या फॉर्म किया मैंने, लाइक ग्रिड व्यू यहाँ पे फॉर्म किया हुआ है. तो बेसिकली देखो ग्रिड व्यू का एडवांटेज देखो मैंने दोनों के अंदर क्या यूज किया हुआ है, लाइक या दोनों के अंदर मैं यहाँ पे ट्राई करने जा रहा हूँ कि लाइक लेबल जो हम लोग जो यहाँ पे लाइक लेबलिंग पास करें, तो लेबलिंग ये जो हमें आइट्रेशन फॉर्म कैसे डिफाइन करेगी इसके अंदर बेसिकली. तो आइट्रेशन फॉर्म क्यों चाहिए हमें इसके अंदर, तो आइट्रेशन फॉर्म इसके लिए चाहिए क्योंकि जितना भी नंबर ऑफ डेटा हम लोग स्टोर करेंगे इन द टेबल, तो वो सारा डेटा मुझे क्या करना है यहाँ पे डिस्प्ले करना है. सो यहाँ पे हम लोग देखेंगे बेसिकली लाइक यहाँ पे जो हमारा मेन यूज है इसके अंदर जो लाइक लेबलिंग पास किया हुआ है, जो फर्स्ट वाला जो लेबलिंग है, यहाँ पे भी मैंने क्या किया, रीड वाले कमांड से मैंने सारा डेटा लाइक वहाँ पे फेच किया हुआ है, और उसी को मैं क्या कर रहा हूँ, वो सारे डेटा को मैं यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा हूँ. करेक्ट. एंड देन बट लाइक यहाँ पे ग्रिड व्यू में क्या हो रहा है, वही सेम लेबल में यहाँ पे पास करने जा रहा हूँ. बट यहाँ पे क्या हो रहा है, फिर ये जो लेबलिंग है वो क्या करे, लेबल को ये आइटरेट करने जा रहा है. सो लाइक विल सी नाउ ये. सो देखिए लाइक यहाँ पे जो हमारे ये जो लेबलिंग फॉर्म कर रहे हैं, सो दिस लेबल एंड दिस जो चार लेबल्स है, तो ये क्या कर रहे हैं बेसिकली लाइक ये लेबल्स के अंदर मेरे पास जो लाइक डेटा रीड करके आ रहा है फ्रॉम द टेबल, इसको सिर्फ रीड करके एक सिंगल लाइक 4 लेबल के फॉर्म में इसको सिर्फ डिस्प्ले कर रहा है. मतलब इसे सिर्फ एक सिंगल एंट्री मिल रहा है जो लाइक लास्ट वाला एंट्री इसे ये सिर्फ फेच करने जा रहा है. बट इसमें क्या हो रहा है, इसमें देखो जो मैंने टैग का फॉर्म यूज किया हुआ है, देखो जहां पे यहाँ पे मेरा लेबल यूज हो रहा है, ये वाला लेबल है मेरा. सो हियर आई एम पासिंग माय लेबल, दिस इज माय लेबल ना. सो एक लेबल में क्या हो रहा है, सिर्फ आपका सिंगल डेटा रिप्रेजेंट हो रहा है. बट यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे ये जब भी मैं फॉर्म करूंगा बेसिकली द टेम्पलेट फील्ड, तो टेम्पलेट फील्ड मुझे क्या करता है, सो इट विल बेसिकली अलाउज मी टू लाइक दी कस्टमाइज अवर डेटा. तो कस्टमाइजेशन के अंदर मुझे क्या चाहिए बेसिकली लाइक यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोगों ने पास किया था टेम्पलेट फील्ड के अंदर जो हेडर टेक्स्ट मैंने फॉर्म किया ये वाला नेम. तो दिस विल बी बेसिकली गोइंग टू लाइक डिस्प्ले द लाइक हेडिंग ओनली. बट आफ्टर दिस जब भी मैं आइटम टेम्पलेट के लिए फॉर्म करता हूँ यहाँ पे दिस वन,
तो ये आइटम टेम्पलेट बेसिकली यहाँ पे क्या करता है, तो लाइक ये जो लेबल है ना इसको लाइक आइटम के अंदर रिप्रेजेंट करेगा, इन द सेंस क्या करेगा, एक सिंगल टेम्पलेट के अंदर जितने भी नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स वहाँ पे रिप्रेजेंट्स हो गया, आइट्रेट हो गया, उसका आइट्रेशन से फॉर्म करके दे देगा आपको इसके अंदर। ठीक है, सो उसके लिए बेसिकली लाइक वी आर यूजिंग दिस थिंग्स कि लाइक जो डेटा आपका आइट्रेट होगा वो डेटा आइट्रेशन कैसे होगा, सो लाइक दैट डेटा आइट्रेशन इट विल बी बेसिकली यूजिंग बाय दिस लाइक द आइटम टेम्पलेट्स ओनली। एंड आल्सो लाइक वी हैड सीन लाइक वन मोर थिंग इन द लाइक द लास्ट सेशंस कि लाइक अगर मुझे इमेजेस को डिस्प्ले करना रहेगा, so again for the image displaying we are not using the label. Why basically if you are going with the label only, तो label क्या करता है बेसिकली जो भी आपका टेक्सचुअल डेटा रहेगा, सो दैट टेक्सचुअल डेटा वी कैन डिस्प्ले इन द फॉर्म ऑफ लेबल ओनली। बट अगेन लाइक इफ आई वांटेड टू डिस्प्ले लाइक द इमेज, तो अगर इमेज को डिस्प्ले करना रहेगा तो इमेज को मैं कैसे डिस्प्ले कर सकता हूँ, तो इमेज को डिस्प्ले करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, लाइक वी नीड टू यूज लाइक द इमेज टैग देन। ठीक है, तो इमेज टैग की हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, इमेज को डिस्प्ले कर सकते हैं बेसिकली यहाँ पे। ठीक है, सो दिस इज माई लाइक द आइटम टेम्पलेट्स। यहाँ पे भी देखो आइटम टेम्पलेट है, तो जितना भी जो यहाँ पे देखो एक से यहाँ पे भी एक मैंने एक ही लेबल यूज किया हुआ है, बट जितने भी लेबल्स आप यहाँ पे यूज करो वो लेबल आइट्रेशन फॉर्म में जा रहे हैं। क्यों, बिकॉज इसको आइटम टेम्पलेट के अंदर मैं डिफाइन किया। अगर मैं आइटम टेम्पलेट को यहाँ से हटा दूं तो क्या होगा, फिर ये वाला जो लेबल होगा सिर्फ एक सिंगल फॉर्म यहाँ पे डिफाइन करके देगा, तो एक से ज्यादा फॉर्म आपको यहाँ पे डिफाइन नहीं करने देगा ये। ओके, सो दिस इज द लाइक बेसिकली यूज ऑफ दिस लाइक दी आइटम जो लेबलिंग है, कि लेबलिंग लाइक जो अगर एसक्यूएल डेटा रीडर अगर आप यूज करते हो तो एसक्यूएल डेटा रीडर का बेसिकली यूज देखो यहाँ पे क्या होता है कि आप ये वे से भी आप यूज कर सकते हो और ये वाले वे से भी आप यूज कर सकते हो। ये वाला भी एक वे था, बट यहाँ पे क्या किया, रीड वाला फंक्शन यूज किया, तो रीड वाला फंक्शन जो डेटा रीड करके दे रहा है, बट एट द टाइम इट जस्ट लाइक डिस्प्लेइंग ओनली द सिंगल एंट्री वेयर वी कैन सी। बट लाइक यहाँ पे अगर मैं ग्रिड व्यू को यूज करता हूँ तो ग्रिड व्यू एक मेरे लिए एडवांटेज बन गया कि इसके हेल्प से मेरे पास जितने भी नंबर ऑफ एंट्रीज आ रहे हैं वो सारे एंट्रीज को मैं क्या कर रहा हूँ, फेच कर रहा हूँ, मतलब सारे एंट्रीज यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं बेसिकली। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली यूज ऑफ लाइक दिस एसक्यूएल डेटा रीडर। सो यहाँ पे देखिए जो लाइक एसक्यूएल डेटा रीडर की मैं बात कर रहा हूँ, तो रीडर का काम क्या होता है बेसिकली, रीड द डेटा फ्रॉम योर टेबल। ठीक है, तो आपके टेबल में जो भी डेटा रहेगा वो टेबल का डेटा रिप्रेजेंटेशन करने का काम करेगा बेसिकली। तो डेटा रिप्रेजेंटेशन जो रहेगा इसका टेबल का डेटा रिप्रेजेंट करने के लिए आप कोई भी वैसे लाइक कोई भी वे लाइक आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, ताकि लाइक यू कैन गो विद दिस वन आल्सो। सी यहाँ पे आपको कब जाना है, दैट रीड वाला फंक्शन भी यू कैन यूज इट, बट अगेन सी लाइक व्हेन यू नीड टू यूज दिस कमांड, जब भी लाइक आपको सिर्फ एट टाइम सिर्फ अगर सिंगल डेटा को अगर आपको रिटर्न करना रहेगा, सो फॉर रिटर्निंग योर सिंगल रिकॉर्ड लाइक वी नीड टू गो विद दिस ओनली। बट अगर सपोज कर लो जहां पे लाइक आपको एक से ज्यादा एंट्रीज को डिस्प्ले करना रहेगा, तो फॉर डिस्प्लेइंग लाइक मोर देन वन एंट्री लाइक वी नीड टू गो विद लाइक द ग्रिड व्यू ओनली, because grid view is like the one of the field or like the one of the form, it will provide like one of the one options that will be that is the item templates। तो अगर आइटम टेम्पलेट्स को मैं फॉर्म करूंगा, सो आइटम टेम्पलेट इट विल लाइक डिफाइन टू मी कि लाइक वी कैन आइटरेट ओवर लाइक द नंबर ऑफ लेबल्स जो भी लेबलिंग में फॉर्म कर रहा हूं वहां पे, सो दैट ऑल द लेबल्स वी कैन फॉर्म इट बेसिकली हियर। ठीक है, सो दैट इज अ बेसिकली यूज ऑफ योर लाइक द ग्रिड व्यू। जो ग्रिड व्यू का एडवांटेज लाइक, तो देखो यहाँ पे हमें एक चीज पता चले कि ये सेशंस में हमें कि जो एसक्यूएल डेटा है, एसक्यूएल डेटा रीडर है लाइक ये दो चीज को फॉर्म कर रहा है, एक सिंगल फॉर्म विथ पासिंग द ग्रिड व्यू, विद ग्रिड व्यू, एंड यहाँ पे विदाउट ग्रिड व्यू देखा। बट अगर ये विदाउट ग्रिड व्यू अगर हम लोग जाते हैं यहाँ पे, तो विदाउट ग्रिड व्यू यहाँ से क्या हो रहा है, फिर it will just represent only one data। ठीक है, अगर विदाउट ग्रिड व्यू जाएगी तो लाइक अगर सिंगल में लेबलिंग फॉर्म करूंगा तो यहाँ पे सिर्फ एक सिंगल डेटा को डिस्प्ले करेगा। अगर यहाँ पे मैं विद ग्रिड व्यू जाता हूँ, सो व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ पासिंग दिस, तो इसके हेल्प से मैं क्या कर सकता हूँ, लाइक इट विल रिप्रेजेंट्स n number of entries from your table। ठीक है, तो देखो बेसिकली लाइक वन ऑफ माई लाइक एडवांटेज ऑफ पासिंग द ग्रिड व्यू, जो लाइक ग्रिड व्यू की हेल्प से मैं लाइक सारा डेटा लाइक फेच कर सकता हूँ।
और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो विदाउट ग्रिड व्यू जो लाइक अभी जब हम लोग फॉर्म करेंगे तो विदाउट ग्रिड व्यू यहाँ पे क्या हो रहा है, लाइक वी कैन गो विद लाइक ओनली द सिंगल डेटा, बट लाइक देखो एक सिंगल डेटा आप कभी रिप्रेजेंट कर सकते हो, लाइक व्हेन वी आर गोइंग टू रिप्रेजेंट ओनली, लाइक सपोज करो कि कोई यूजर्स का अगर मुझे प्रोफाइल डिस्प्ले करना रहेगा, सो फॉर प्रोफाइल डिस्प्लेइंग ओनली वी नीड ओनली द सिंगल डेटा ना, वहाँ पे एक सिंगल डेटा के लिए मैं ये वाले फॉर्म के साथ जा सकता हूँ। बट अगर एक से ज्यादा डेटा के लिए मुझे अगर रिप्रेजेंटेशन चाहिए रहेगा, एक से ज्यादा डेटा का रिप्रेजेंटेशन चाहिए रहेगा, सो वी नीड टू गो विद दिस थिंग ना, देन नंबर ऑफ एंट्री जो लाइक रिप्रेजेंटेशन करने रहेंगे लाइक वो भी मुझे यहाँ पे यूज करने पड़ेंगे देन, ठीक है। तो उसके लिए लाइक हमें किसकी जरूरत पड़ेगी देन, लाइक वी विल यूज लाइक दिस ग्रिड व्यू ओनली। But see again, like we have like the more options are there inside this. What other options are there कि like इसके अलावा जैसे मैंने यहाँ पे एक फॉर्म एक टेबल तो फॉर्म के ग्रिड व्यू के अंदर, but at the time like how many tables we can form inside the like grid view. So actually like there is no such limit to like the form your tables inside the grid view. So like we can form like the n number of table at the time. ठीक है, जैसे कि लाइक हमारे पास अगर कोई टेबल रहेगा तो कोई टेबल के अंदर में जब भी कुछ लाइक सॉरी लाइक अगर हमारे पास कोई ग्रिड व्यू है तो एक ग्रिड व्यू के अंदर में कितने लाइक टेबल को मैं फॉर्म कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो अगर मेरे पास एक ग्रिड व्यू है तो एक ग्रिड व्यू के अंदर मैंने बोला कि एक सिंगल टेबल को मैं फॉर्म कर सकता हूँ बाय पासिंग द लाइक एसक्यूएल डेटा रीडर। तो इसके अलावा लाइक इज देयर एनी अदर क्लासेस दैट वी कैन फॉर्म टू लाइक गेट द डेटा इनटू लाइक द ग्रिड व्यू? यस. So like we have like the more like we have like two more like classes are there inside this that are like provided by like the .NETs only. Okay, so that we can go with that like the जहाँ पे like हम लोग डेटा सेट्स आता है और उसके साथ एक हमें डेटा टेबल करके आता है. So we can go with that to like fetching the data like in the like data in the form of grid view. But grid view के अंदर like जब भी डेटा फॉर्म करोगे तो like वो डेटा like एज अ सिंगल डेटा सिंगल टेबल का हो सकता है, एज एन like we can fetch like the more than one टेबल का डेटा भी हम लोग fetch कर सकते हैं at the time. तो जितना भी n number of data रहेगा from your table, so that data we can fetch inside this by passing the grid view only. Okay, so in the like next sessions like we'll discuss about this by passing like the what is the difference between the like data sets and data table. Okay, so what how does the it will do the like the operations with like the grid view. अगर एक grid view form करूँगा तो grid view के अंदर like data sets कैसे use हो सकता है आपका और data table कैसे form करेगा, that we'll see in the like the next sessions. तो ये session हम लोग यहाँ पे stop करते हैं.